हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम केस डिस्कशन के सिलसिले में केस डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के संदर्भ में हरप्रसाद बहोड़ेलाल वर्सेज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस संहिता की धारा 50 एवं 244 पर आधारित है और यह केस हरप्रसाद बहोड़ेलाल एप्लीएंट वर्सेज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वादी। तो चंद में आगे बढ़ते हैं। इस केस का रेफरेंस लिया गया था 1964 MPLJ 370, जिसका यह वाद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 एवं 244 पर आधारित है, जिसका फैक्ट ऑफ द केस वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट, रेवाराम जो कि रिस्पोंडेंट था ने दिनांक 15 सितंबर 1958 को भूखंड के आवंटन हेतु तहसीलदार बांदा को आवेदन प्रस्तुत किया। यह भूमि बांदा तहसील मौजा सागर में स्थित थी। उसी भूमि को आवंटित कराने हेतु आवेदन हरप्रसाद जो कि एप्लीएंट था ने SDO के समक्ष दिनांक 30 नवंबर 1959 को किया। थर्ड पॉइंट, इसके फलस्वरूप 15 फरवरी 1960 को SDO बांदा ने उक्त भूखंड के आवंटन का आदेश हरप्रसाद के पक्ष में पारित कर दिया। फोर्थ पॉइंट, दिनांक 4 मार्च 1960 को तहसीलदार ने उक्त भूमि का पट्टा हरप्रसाद को जारी कर दिया। फिफ्थ फैक्ट है, किंतु तहसीलदार एवं SDO दोनों ही रेवाराम के आवेदन से पूर्णतः अनभिज्ञ थे या उन्होंने संज्ञान ही नहीं लिया था। सिक्स्थ फैक्ट है, अतः रेवाराम ने तहसीलदार के पट्टा जारी करने के आदेश के विरुद्ध SDO के समक्ष अपील दायर की। इसमें प्रथम अपील है, फर्स्ट अपील, SDO ने उक्त अपील को इस कारण खारिज कर दिया कि तहसीलदार द्वारा वादी को पट्टा जारी करना एक प्रशासनिक कार्य था जो उसने SDO के आदेश के पालन में किया था। सेकेंड अपील है, रेवाराम ने द्वितीय अपील आयुक्त जबलपुर के समक्ष दायर की जो कि खारिज कर दी गई। इसके बाद पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन होता है, जिसमें तब रेवाराम ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मध्य प्रदेश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने SDO के आदेश को कानूनी अवहेलना बताते हुए अपास्त कर दिया तथा कहा कि SDO द्वारा दिया गया आदेश धारा 244 से असंगत था, क्योंकि यदि आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदक हो तो आवंटन नीलामी से होना चाहिए था। अब यह केस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाता है। वहाँ पे चूँकि हरप्रसाद ने राजस्व मंडल के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की। प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश को अपील द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अतः उसके विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 राजस्व मंडल को व्यापक शक्ति प्रदान करती, अतः यह निम्न न्यायालय के आदेश की पुनः परीक्षा कर सकता है कि इस मामले में धारा 244 की अवहेलना करके गलत तरीके से आवंटन किया गया था तथा SDO ने आवंटन करते समय अनियमितताएं की थी। उनका राजस्व बोर्ड द्वारा पारित किया गया आदेश वैध है, जिसमें निर्णय आता है, जजमेंट आता है, याचिका खारिज कर दी जाती है। और इस केस का विधि का प्रतिपादित सिद्धांत लॉ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू बोर्ड स्वतः स्वप्रेरणा से भी निम्न न्यायालय के आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है यानी कि रिवीजन कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, पुनरीक्षण रिवीजन के लिए कोई समय सीमा काल नहीं है। थर्ड पॉइंट, तहसीलदार के प्रशासनिक कार्य के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट, यदि आवेदन में आवंटन के नियमों का उल्लंघन किया गया है तो आवंटन रद्द किया जा सकता है। इस तरह यह केस लास्ट होता है। नेक्स्ट केस में मिलते हैं, और तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।